टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है V2G तकनीक। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल राज्य विद्युत बोर्ड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने केरल में V2G की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक सहयोगी परियोजना शुरू की है। अब जान लेते हैं वाहन से ग्रिड या V2G के बारे में। वाहन से ग्रिड या V2G तकनीक ईवी बैटरियों को न केवल ग्रिड से चार्ज करने की अनुमति देती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा को वापस ग्रिड में डिस्चार्ज भी करती है। बिजली का यह द्विदिशात्मक प्रवाह ग्रिड को स्थिर करने में मदद करता है, खासकर ऐसे समय में जब अक्षय ऊर्जा उत्पादन कम होता है, जैसे रात में। V2G को शामिल करके ईवी एक विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली प्रदान करते हैं, जो अक्षय ऊर्जा एकीकरण का समर्थन कर सकती है और ग्रिड की मांग में उतार चढ़ाव को संबोधित कर सकती है। अब देख लेते हैं V2G तकनीक के वैश्विक उपयोग और लाभ। वैश्विक स्तर पर V2G को काफी अपनाया गया है, खासकर यूरोप और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में। यूके और नीदरलैंड जैसे देशों में ईवी मालिकों को ग्रिड में अतिरिक्त बिजली वापस भेजने के लिए वित्तीय रूप से मुआवजा दिया जाता है। यह पीक आवर्स के दौरान विशेष रूप से फायदेमंद रहा है, जब बिजली की मांग अक्सर आपूर्ति से अधिक होती है। ग्रिड स्थिरीकरण के अलावा V2G प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों के दौरान आपातकालीन बिजली संसाधन के रूप में भी काम कर सकता है। भारत में V2G तकनीक। वर्तमान स्थिति। भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन V2G तकनीक का एकीकरण अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। ईवी और चार्जिंग स्टेशनों की बढ़ती संख्या के कारण भारतीय बिजली क्षेत्र बिजली की बढ़ती मांग से जूझ रहा है। जबकि भारत ने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना सहित चुनिंदा शहरों में ईवी बुनियादी ढांचे को अपनाया है, V2G की अवधारणा अभी भी विकसित हो रही है। भारतीय संदर्भ में चुनौतियां। नियामक ढांचा। भारत में वर्तमान बिजली बाजार संरचना V2G जैसे विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधानों का समर्थन नहीं करती है। रिवर्स चार्जिंग की अनुमति देने और ईवी मालिकों को मुआवजा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए विनियामक सुधारों की आवश्यकता है। नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण। भारत सौर और पवन जैसे स्रोतों की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने में चुनौतियों का सामना कर रहा है। V2G इन उतार चढ़ाव के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए एक अधिक मजबूत ग्रिड प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। ईवी चार्जिंग व्यवहार। ईवी मालिकों को दिन के दौरान चार्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है, और पीक डिमांड के समय डिस्चार्ज करने के लिए स्मार्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली दर प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, जो अभी तक भारत में पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। V2G तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रिड में बिजली चार्ज और डिस्चार्ज करने की अनुमति देती है। 2. भारत का बिजली ग्रिड वर्तमान में V2G तकनीक जैसे विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।